सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल के मैथमेटिकल फंक्शंस। बेसिकली ये बहुत सिंपल फंक्शंस हैं और इसमें हम नंबर्स के साथ ही नंबर डाटा को कैसे एनालाइज करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो स्टे फोकस्ड इन दिस वीडियो। ओके, तो ये 7 फंक्शन आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन से। बेसिकली ये फंक्शन किस लिए यूज होते हैं, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको डाटा में मिनिमम या मैक्सिमम चीजें पता करनी है, जैसे यहाँ पे सेल्स गिवन है, अब मुझे अगर पता करना है कि मैक्सिमम कितनी सेल हुई है और मिनिमम कितनी सेल हुई है, तो उसके लिए मैं मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन का यूज करूंगी। ओके, सो लेट्स से हम सेल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मिनिमम सेल कितनी हुई है अगर हमें पता लगाना है, और मैक्सिमम सेल कितनी हुई है अगर हमें पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम के लिए मिनिमम का फॉर्मूला जो कि सिंटेक्स है वो यूज करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है, इक्वल्स टू मिन, ओके, एंड ब्रैकेट ओपन, और जिस भी डाटा का आपको निकालना है वो डाटा आप सेलेक्ट कर लो एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस सेल में से, इस पूरी सेल में से जो सबसे कम सेल हुई है वो हमें पता चल गया 31,000 की हुई है। ओके, सिमिलरली मैक्सिमम सेल्स की बात करें तो इसके लिए सेम, इक्वल्स टू मैक्स ओपन ब्रैकेट, देन जस्ट सेलेक्ट द डाटा एंड क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। हमारा मैक्सिमम सेल आ गया कि मैक्सिमम हमारी जो सेल हुई है वो 60,000 की हुई। आई होप ये समझ आ गई होंगी, बहुत बेसिक फंक्शन है। आपको अगर बोनस में निकालना है कि मैक्सिमम बोनस कितना मिला है, मिनिमम बोनस कितना मिला है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ओके, अब हमारा आता है सम फंक्शन। अगर हमें टोटल करना है किसी चीज का, तो उसके लिए हम सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस। ठीक है, अगर आप ऑल्ट और प्लस को क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो ऊपर का पूरा सम है वो होके दिख जाएगा, या फिर आप इक्वल्स टू सम और डाटा सेलेक्ट कर लो, ये वाला सिंटेक्स भी यूज कर सकते हो। अलग अलग क्यों है देखो यार, जैसे कि यहाँ पे जो डाटा है इसमें से हमें सबका सम निकालना है, राइट। तो हम कुछ नहीं, बस इसके नीचे जाके ऑल्ट प्लस क्लिक कर देंगे, अपने आप सेलेक्ट होके सम आ जाएगा। बट व्हाट इफ आई वांट टू सेलेक्ट द सम ऑफ ओनली दीज थिंग, तो इसके लिए मुझे डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा स्पेशली, राइट। तो इसके लिए, या फिर अगर मुझे सम यहाँ कैलकुलेट करना है, इसका सम, बोनस का सम, टोटल बोनस मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है, तो फिर मैं ऑल्ट प्लस का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऑल्ट प्लस अगर मैं यहाँ लगा रही हूँ ना तो इसके सारे ऊपर वाले डाटा का सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, अगर हमें यहाँ पर बोनस निकालना है, टोटल बोनस, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट, बोनस सेलेक्ट कर लो, क्लोज ब्रैकेट, ये हमारा आ गया टोटल बोनस। ओके, समझ गए, आई होप क्लियर है। सो ये था हमारा सम फंक्शन। नाउ अब हमारा आता है सम इफ फंक्शन। ओके, सम इफ फंक्शन किस लिए यूज होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको ध्यान से समझना। सम इफ, ओके, ये किस लिए यूज होता है, यहाँ पे देखो, अगर मुझे पता लगाना है कि सिर्फ अभी हमने टोटल सेल्स पता लगाने के लिए तो सम का इस्तेमाल कर लिया, सम फंक्शन का। अगर मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हुई टोटल सेल पता लगानी है तो उसके लिए मैं सम इफ फंक्शन का यूज करूंगी। ठीक है, क्या कह रही हूँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से होने वाली टोटल सेल का पता लगाना है तो मैं उसके लिए सम इफ फंक्शन का यूज करूंगी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल सेल। अब टोटल सेल्स, अब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हुई है टोटल सेल्स सबसे पहले, ठीक है, मार्केटिंग वाली देखेंगे, फिर एचआर डिपार्टमेंट से जो टोटल सेल हुई है वो निकालना है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो टोटल सेल हुई है, फिर सेल्स डिपार्टमेंट से जो टोटल सेल हुई है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सम इफ फंक्शन का सिंटेक्स यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप सारे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करो, टोटल कितने डिपार्टमेंट है। ओके, अब आप कॉमा डालो और इन डिपार्टमेंट्स में से आपको किस डिपार्टमेंट का चाहिए वो सेलेक्ट करो। देन अगेन कॉमा, जैसे मुझे इन सारे डिपार्टमेंट से मार्केटिंग का चाहिए तो मैंने मार्केटिंग पे क्लिक कर दिया, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। अगेन कॉमा, कॉमा डालने के बाद अब अपना डाटा डालो, मतलब कि टोटल सेल वाला। ठीक है, ये 3 चीजें डालनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है, ये आपका मार्केटिंग से होने वाली टोटल सेल पता चल जाएगी।
अब मेरे को ऐसे ही एचआर का, फाइनेंस का और सेल्स का निकालना है, तो आई विल जस्ट क्लिक इट एंड ड्रैग इट डाउन। इससे हमारा फाइनेंस, एचआर, सेल्स सबका निकाल जाएगा। एक बार रीचेक करने के लिए हर कॉलम पे डबल क्लिक करके देख लेना, क्योंकि कॉलम शिफ्ट हो जाते हैं थोड़े नीचे ना। ओके, जैसे ये कॉलम शिफ्ट हो गया, बट इसमें खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एचआर ऊपर नहीं है। कई बार क्या होता है, एचआर ऊपर भी होता है तो वो ऊपर वाला मिस हो जाता है, तो ऐसे करके शिफ्ट कर लेना, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। जस्ट ओके। सो ये हमारा टोटल आ गया। इसको चेक करने के लिए, जैसे हमने टोटल सेल्स का टोटल निकाला था, अब एक बार हम इसका टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू सम फंक्शन यूज करके। अगर इन दोनों का सेम आएगा दैट मीन्स हमारा जो ये डाटा है वो करेक्ट आया है, और अगर नहीं आएगा तो हम एक बार चेक करेंगे फिर हमारे डाटा में क्या खराबी है। सो सही आ गया, ये भी 4,61,000 है, ये भी 4,61,000 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स सी, ये हो गया हमारा। अब हमारा कौन सा फंक्शन बचता है, अब हमारा आता है एवरेज फंक्शन। इफ वी वांट टू नो द एवरेज ऑफ लाइक सेल्स, पूरी टोटल एवरेज सेल्स कितनी हुई है, या फिर एम्प्लॉयज ने एवरेज वर्किंग डे कितना है एम्प्लॉयज का, कम से कम इतने, ठीक है, तो अगर हमें वो निकालना है तो उसके लिए हम एवरेज फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज, जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एवरेज ऑफ वर्किंग डेज। ओके, wait a second, equals to average, bracket, select the text, close the bracket, press enter। तो ये हमारा आ गया एवरेज ऑफ वर्किंग डेज। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, देयर इज अ बिट ऑफ मिस्टेक इन दिस। यहाँ पे जो है ये एवरेज इफ नहीं है, ये एवरेज इफ सही दूसरा फंक्शन है, वो मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पे आपको नॉर्मल एवरेज डालना है, रेंज डालनी है, आपकी एवरेज रेंज आ जाएगा। एवरेज इफ वाली जैसे सम इफ था वैसे ही एवरेज इफ है, कि अगर मुझे निकालना है कि एवरेज वर्किंग डे लाइक किसी एक स्पेसिफिक चीज का, जैसे अगर हम सेल्स वाले की ही बात कर लें, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से एवरेज सेल कितनी की हुई है, अगर मुझे वो निकालना है तो मैं एवरेज इफ फंक्शन का यूज करूंगी। ठीक है, तो मैं एवरेज इफ फंक्शन यहाँ पे आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ओके, एवरेज इफ फंक्शन का इस्तेमाल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आई होप आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो एवरेज इफ फंक्शन के लिए इक्वल्स टू डालो, तो सबसे पहले आपको इक्वल्स टू एवरेज इफ डालना है एंड ब्रैकेट ओपन करना है। अब जैसे हमने सम इफ वाले में डाला था सेम इसमें करना है। सबसे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लो, ठीक है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया पूरा, कॉमा, आपको क्या किस बारे में जानना है, मार्केटिंग के बारे में, सेलेक्ट कर लो, कॉमा, देन अपना डाटा डाल दो विच इज सेल्स। ओके, ये आ गया हमारा एवरेज ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग का एवरेज ये आ गया। इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैं थोड़ा इसमें कलर फिल कर देती हूँ। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा एवरेज ऑफ फंक्शन। कुछ नहीं है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक और बार ट्राई कर लेते हैं। इस बार हम निकालते हैं कि एवरेज बोनस फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट वी से, ठीक है, एवरेज बोनस फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट। तो लिख देती हूँ एवरेज बोनस फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट। ओके, here we go। हम इसके लिए वही हमारा एवरेज फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल्स टू एवरेज इफ, ओपन योर ब्रैकेट, सेलेक्ट योर डिपार्टमेंट, प्रेस कॉमा, फिर आप किस बारे में, एवरेज ऑफ एचआर डिपार्टमेंट ले रहे हो तो सेलेक्ट द एचआर, देन अगेन प्रेस कॉमा, देन सेलेक्ट द बोनस डाटा एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। here we go, the average of बोनस डिपार्ट मतलब एवरेज ऑफ बोनस फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट, हमारे एचआर का जो एवरेज बोनस है वो 13,150 है। ओके, आई होप आपको उसका फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो आई गेस लास्ट और बच रहा है
लास्ट के कुछ फंक्शन है। काउंट फंक्शन, अगर हमें नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है, काउंटर फंक्शन, देखो अगर मुझे पता करना है कि ये पूरा डाटा टोटल कितना है, वैसे तो यहाँ पर है ये, ठीक है, बट ये एक फंक्शन है तो मैं बता देती हूँ। इक्वल्स टू काउंट डालोगे, ये दबाओगे, सेलेक्ट योर डाटा, देन ओके वेट अ सेकेंड, सेलेक्ट योर डाटा, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। तो आपको समझ आएगा कि कितने वो हैं, 10 है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मुझे अगर इतने का पता लगाना है, सपोज इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट, और मुझे सिर्फ हाफ ऑफ द डाटा चाहिए या बस इतनों का पता लगाना है, तो ये मुझे ऐसे मिल जाएगा सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। अब एक होता है हमारा काउंट फंक्शन, बिकॉज जो काउंट फंक्शन है ना वो इस पे नहीं अप्लाई होता। जैसे अगर मैं करूँ कि टोटल कितने डिपार्टमेंट्स आएंगे, ठीक है, काउंट equals to count, and I put bracket and select this data and then close the bracket, enter, तो 0 आएगा, क्योंकि वो काउंट जो फंक्शन है वो सिर्फ नंबर्स पे अप्लाई होता है। जो अल्फाबेट्स है उनके लिए हमें काउंटा फंक्शन होता है, इसका इस्तेमाल करना होता है। ओके, इक्वल्स टू लगाना भूल गए, इक्वल्स टू काउंटा, ओपन योर ब्रैकेट, सेलेक्ट योर टेक्स्ट, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। हमें पता चल गया कितने हमारे डिपार्टमेंट्स है, 10, समझ गए, या कितने एम्प्लॉयज है, 10। सो दैट्स ऑल, यही थे हमारे 7 फंक्शन जो मैंने आपको बता दिए हैं। मिनिमम फंक्शन, मिनिमम चीज ये पता करने के लिए, मैक्सिमम चीज पता करने के लिए मैक्स फंक्शन, सम करने के लिए सम फंक्शन जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट एंड प्लस, सम इफ फंक्शन, अगर हमें पता लगाना है किसी स्पेसिफिक इस चीज का टोटल सम कितना होगा तो उसके लिए सम इफ फंक्शन होता है। सेम वे एवरेज फंक्शन है नॉर्मल एवरेज निकालने के लिए, और एवरेज इफ फंक्शन होता है 81। एवरेज इफ फंक्शन जो होता है वो होता है कि हमें कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे देते हैं, स्पेसिफिक चीज, उसका हमें एवरेज निकालना है तो उसके लिए एवरेज इफ फंक्शन का इस्तेमाल होता है। और एवरेज इफ का जो सिंटेक्स है वो होता है इक्वल्स टू एवरेज, और यहाँ एवरेज इफ और रेंज पुट कर दो अपनी, ठीक है, समझ गए। काउंट फंक्शन नंबर्स को काउंट करता है, काउंटर फंक्शन अल्फाबेट्स को काउंट करने के लिए यूज होता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।